मोहित खान की बेल की सुनवाई हुई थी। जी जी, बहस हुई थी दोनों तरफ से और मोहित खान की बेल खारिज कर दिया न्यायालय ने। सर उनकी तरफ से दलील क्या रखी गई? उनकी तरफ से दलील यही दी गई कि मोहित खान को झूठा फंसाया गया है एक राजनीतिक विद्वेष की भावना से। तो चूंकि वो संसदीय सीट भाजपा हार गई थी, सपा जीत गई थी और मिल्कीपुर उपचुनाव होना है, उसके लिए वोट साधने की राजनीति की वजह से ऐसा उन्होंने दलील दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर मैंने अपनी बहस में कहा, चूंकि उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री आई थी अभी तक, 2012 में 302 का मुकदमा लिखा गया है, 2013 में गुंडा एक्ट लिखा गया है और गैंगस्टर लगाया है। तो मैंने ये बताया कि 2012-2013 में उसके खिलाफ, 2014 में उसके खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं और वो तब तो सपा की सरकार थी, तब तो भाजपा की सरकार थी नहीं। वो इतने बाहुबली नेता थे मोहित अंसारी, मोहित खान भदरसा के, उन्हीं की ज़मीन में पुलिस चौकी का निर्माण हुआ था। जब ये घटना हुई तो रातों रात पुलिस चौकी हटा दी गई। वहाँ के चौकी इंचार्ज भदरसा के टर्नल के सस्पेंड कर दिए गए और इतना डराया धमकाया गया उस बच्ची को, उसके परिवारजनों को, कि FIR नहीं दर्ज हुई। काफ़ी जद्दोजहद बाद FIR दर्ज हुई, तब मोहित अंसारी पर शिकंजा कसा गया और जेल में गए वो। 64 में मेरा नाम नहीं आया, उसमें मोहित नाम आया है, लेकिन उसने 164 भी कहा उसने कि मोहित अंसारी, मोहित खान बेकरी वाले, उसने कहा। तो पूरे भदरसा बेकरी वाला खरीद मोहित खान ही है। अयोध्या बहुचर्चित भदरसा रेप कांड के आरोपी मोहित खान की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निरुपमा विक्रम की अदालत ने खारिज कर दी। बताते चलें कि मामला पूरा कलंदर भदरसा की रहने वाली पीड़िता के साथ मोहित खान की बेकरी में दुष्कर्म हुआ। इसकी रिपोर्ट पीड़िता के परिजनों ने मोहित खान और उसके नौकर राजू खान के खिलाफ दर्ज कराई। इस मामले में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का तर्क था कि पीड़िता ने अपने बयान में मोहित खान का नाम नहीं लिया है, चूंकि वह सपा नेता है, इसे राजनीतिक रंजिश के तहत फंसाया गया है। इसके विपरीत अभियोजन पक्ष का तर्क था कि 12 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ है, यह जघन्य अपराध है। पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। अयोध्या का बहुचर्चित भदरसा केस मोहित खान की आज जमानत पर सुनवाई होनी थी। हमारे साथ पे हैं सरकारी वकील विनोद कुमार उपाध्याय जी, एक सरकारी अधिवक्ता और हैं। शुभ नाम सर आपका क्या? अभिषेक रघुवंशी जी। सर आज कोर्ट में क्या हुआ? मोहित खान की बेल की सुनवाई हुई थी। जी जी, बहस हुई थी दोनों तरफ से और मोहित खान की बेल खारिज कर दिया न्यायालय ने। सर उनकी तरफ से दलील क्या रखी गई? उनकी तरफ से दलील यही दी गई कि मोहित खान को झूठा फंसाया गया है एक राजनीतिक विद्वेष की भावना से। तो चूंकि वो संसदीय सीट भाजपा हार गई थी, सपा जीत गई थी और मिल्कीपुर उपचुनाव होना है, उसके लिए वोट साधने की राजनीति की वजह से ऐसा उन्होंने दलील दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर मैंने अपनी बहस में कहा, चूंकि उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री आई थी अभी तक, 2012 में 302 का मुकदमा लिखा गया है, 2013 में गुंडा एक्ट लिखा गया है और गैंगस्टर लगाया है। तो मैंने ये बताया कि 2012-2013 में उसके खिलाफ, 2014 में उसके खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं और वो तब तो सपा की सरकार थी, तब तो भाजपा की सरकार थी नहीं। इस बिना पे 164 के बयान पे क्या कुछ उनकी तरफ से प्रश्न उठाया गया था? 164 के बयान पर उनकी तरफ से प्रश्न उठाया गया था। पीड़िता ने जब 164 का बयान मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया था तो उसमें उसने लड़की ने तो बताया था मोहित बेकरी वाले। जी। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो मजिस्ट्रेट साहिबा थी, सुनने में कुछ गैप हुआ था, वो मोहित लिख दिया था। क्योंकि एक अभी जो उसका राजू है, वो भी उन्हें लगा होगा दोनों नाम हिंदू नाम है, तो राजू की वजह से उन्होंने मोहित ना सुन के मोहित लिख लिया था। बाद में स्पष्ट हुआ था क्योंकि उसने मोहित बेकरी वाले नाम बताया था और मोहित कोई ऐसा नहीं है जिसके पास कोई बेकरी हो। तो वो तथ्य क्लियर था, वो एक टंग स्लिप था या पेन स्लिप थी। बेल पर क्या हुआ कोर्ट में, जानने के लिए हमारे साथ हैं वादी के अधिवक्ता सुंदरायन सिंह जी। सर आज कोर्ट में क्या सुनवाई हुई? आज कोर्ट में बहस हुई जी। बचाव पक्ष ने अपनी दलील दिया कि राजनीतिक कारण से फंसाया गया है हमको। तो हमने ये कहा कि वो इतने बाहुबली नेता थे मोहित अंसारी, मोहित खान भदरसा के, उन्हीं की ज़मीन में पुलिस चौकी का निर्माण हुआ था। जब ये घटना हुई तो रातों रात पुलिस चौकी हटा दी गई। वहाँ के चौकी इंचार्ज भदरसा के टर्नल के सस्पेंड कर दिए गए और इतना डराया धमकाया गया उस बच्ची को, उसके परिवारजनों को, कि FIR नहीं दर्ज हुई। काफ़ी जद्दोजहद बाद FIR दर्ज हुई, तब मोहित अंसारी पर शिकंजा कसा गया और जेल में गए वो। तो ये बताइए कि उनकी तरफ से क्या दलील दी गई? उनकी सब दलील दी गई कि राजनीतिक चक्रव्यूह कारण को फंसाया गया है और हम निर्दोष हैं। हमारा नाम जो है
FIR नेम था, लेकिन 164 में मेरा नाम नहीं आया, उसमें मोहित नाम आया है। लेकिन उसने 164 भी कहा उसने कि मुईद अंसारी, मुईद खान बेकरी वाले, उसने कहा। तो पूरे भदरसा बेकरी वाला खाली मुईद खान ही है। और उसका काफ़ी आपराधिक इतिहास रहा। 2012 में सभा गवर्नमेंट थी, तब 302 के मुकदमे, 110 गुंडा एक्ट, तमाम मुकदमे उसके 5-6 क्रिमिनल हिस्ट्री उसके खिलाफ हैं वो। जी, ये किस तरह के अपराध की श्रेणी में आता है? ये जघन्य अपराध, समाज के उस पर कलंक है। ऐसे लोग जो 10-12 साल बच्ची के साथ ऐसा किया, वो बेचारी गर्भवती हो गई, उसकी FIR नहीं दर्ज हो रही थी, तो ये समाज में जघन्य से जघन्य अपराध से ज़्यादा माना जाएगा इसको। इस तरह के अपराध के लिए क्या सज़ा है आपके कानून? इसमें तो फांसी सज़ा होनी चाहिए जी। इसमें जो है अधिकतम कठोरतम सज़ा फांसी सज़ा होनी चाहिए इसमें। अच्छा, DNA बार उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। अभी DNA की शायद रिपोर्ट भी नहीं आई, तो क्या DNA 164 का बयान आपके कानून में, दोनों में क्या सफिशियंट है? क्या 164 का बयान सफिशियंट है सज़ा दिलाने के लिए? 164 का बयान पूरा प्रवृत्त करेगा, वही माना जाएगा, वही पढ़ा जाएगा। अच्छा जी। तो DNA क्या है? सभा मुखिया रट लगाए, वो राजनीतिक कारण है अपना, वो बता रहे होंगे DNA करा जाए, DNA करा लें, उसमें कौन सी बात है भाई। 11 लगभग जो है 11 सप्ताह की गर्भवती लड़की है वो बेचारी, वो उसके ऊपर कितना आपदा पड़ा है। उसके परिवार धमकी दिया गया, जिला अस्पताल में उसको धमकी जो दिया है, राशिद खान ने धमकी दिया उस जिला अस्पताल पे, उस पर भी FIR दर्ज है। मतलब किसी तरह से छोड़ा नहीं गया, हर तरह धमकाएगा उसको। लेकिन कानून है, कानून सबके लिए बराबर है, कानून उसको न्याय देगा। हम लोग पीड़िता के साथ हैं। आप हैं सूर्यनारायण सिंह, वादी के अधिवक्ता है। आपका कहना है कि चूंकि जघन्यतम अपराध था, इसके लिए सज़ा फांसी हो सकती है। आगे देखिए अब उनके सामने क्या विकल्प है। वो हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन हालांकि यहाँ की लोअर कोर्ट से जो है उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है, सेशन कोर्ट से खारिज कर दिया गया। लोअर कोर्ट कहा, एक मिनट वहीं